तो आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू सेव मोर देन 20 to 25 लाख रुपीज़ ऑन अ होम लोन। क्योंकि जब कभी भी हम लोग लोन लेते हैं तो बैंक हम लोग को लोन इंटरेस्ट पे देती है, जैसे 8.25% बैंक ने दिया या 8.50 या उससे अधिक। तो आखिर हम लोग कैसे 20 से 25 लाख रुपए हम लोग लोन लेने के बाद भी इतना पैसा सेव कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि नौकरी के बाद आप लोग लोन के जाल में बहुत ही आसानी से फंस जाते हैं, नए नए चीज़ें ले लेते हैं, प्रोडक्ट्स ने बाई कर लेते हैं, ईएमआई पे ले लेते हैं और लोन पे चले जाते हैं, फंस जाते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि आखिर इस लोन के जाल से बचा कैसे जाए। तो इस वीडियो में हमने 3 अलग अलग तरीके बताए हैं जिसके थ्रू आप अपना लोन रीपेमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या जानना है, वो जो भी आपने लोन लिया है वो आपके सैलरी का 35% से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर आपकी सैलरी 10,000 है तो 3,500 आपका ईएमआई अमाउंट होना चाहिए। अगर 20,000 है तो 7,000, अगर 40,000 है तो 14,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर 80,000 है तो 28,000 से ज़्यादा का आपका ईएमआई अमाउंट नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर 35,000 से ज़्यादा होगा तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आइए हम लोग जानते हैं रूल फॉर रिच। तो जो भी आपकी सैलरी आएगी उसका 50% इनकम आपकी नीड में जाना चाहिए, और 30% इनकम आपके डिज़ायर में, और 20% एटलीस्ट तो इन्वेस्टमेंट में जाना ही चाहिए। पर एक चीज़ याद रखिएगा कि जो भी आपका ईएमआई होगा वो आपकी ये नीड 50% में ही से जाएगा आपके। अगर आपने मैनेजमेंट अगर इसका सही नहीं किया तो फिर आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर आपके सैलरी का 50% से ज़्यादा का अगर आपका ईएमआई अगर आपने ले रखा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है मैनेज करने में। तो इस डिज़ायर में से कुछ पैसे निकालने होंगे, डिज़ायर पूरा करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट में से निकालने होंगे, तो फिर उसको पूरा करने के लिए आपको फिर पर्सनल लोन लेना पड़ेगा, और इसी लोन के जाल में आप साइकिल में फंस जाए। और उसके बाद फिर आप बोलिएगा कि इमरजेंसी में पैसे ही नहीं रहते हैं, सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, ईएमआई में चल जाते। तो कैसे हम लोग 45 लाख रुपीज़ के लोन पे बड़ा अमाउंट बचा सकते हैं, तो आइए इस वीडियो से समझते हैं। तो जैसा कि अगर आपने 45 लाख रुपीज़ का लोन लिया है तो आपकी ईएमआई जाएगा 36,235, और टेन्योर आपका होगा 25 ईयर का। तो अगर आपने 45 लाख रुपीज़ का लोन लिया है और 25 ईयर में पूरा अगर आपको जमा करना है, तो आपने टोटल अप्रॉक्स इंटरेस्ट 64 लाख रुपीज़ सिर्फ बैंक को आपने दिया, 64 लाख रुपीज़, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। और टोटल रीपेमेंट आपका अमाउंट जो आप 25 ईयर में टोटल कैलकुलेट कीजिएगा इस 36,235 का ईएमआई का, तो अप्रॉक्स आपने 1,87,00,000 के अप्रोक्स आपने पेमेंट किया, जबकि आपका लोन अमाउंट सिर्फ 45 लाख रुपीज़ थे, पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ा अप्रोक्स 63,70,000 के करीब। तो आखिर कैसे इतने पैसे को बचाया जाए। तो अगर 20 ईयर में अगर आपने जमा किया तो आपको 48,72,000 इंटरेस्ट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, और अगर आपने इसको 15 ईयर में जमा किया तो फिर आपको 34 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा लग जाएंगे। और अगर आपने 10 साल का किया है, टेन्योर लिया है, तो आपको सिर्फ 22 लाख के रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। तो सवाल तो ये उठता है कि आखिर कैसे हो सकता है ये। फिर वही सवाल कि कैसे आखिर होगा, इतनी जल्दी कैसे क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो को बस ध्यान से समझिएगा, और बहुत ही आसानी तरीके से आप कर सकते हैं। आखिर अगर आपने लोन लिया है, जब इतने एफर्ट्स लगाए हैं, तो इसको टेन्योर को पूरा करने के लिए, जल्दी से जल्दी लोन निपटाने के लिए भी आपको एफर्ट्स तो लगाने ही पड़ेंगे। बस ये है आपके ऊपर, समझदारी के ऊपर है कि कैसे आप मैनेजमेंट करते हैं। और मैनेजमेंट करना बहुत ही आसान है, वो टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि कितने आसानी से बिना टेंशन से आप कर सकते हैं क्लियर। तो अभी आपके स्क्रीन पे टोटल 3 सिनेरियो आएंगे, जिस 3 सीन में आपको ये किसी भी सीन को अगर आपको सूट करता हो उसको ऑप्ट करके आप बहुत ही आसानी से लोन को क्लियर कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग सीन 1 देख रहे होंगे कि आपका टोटल अमाउंट था, लोन अमाउंट 45 लाख रुपीज़ का, जिसका ईएमआई आपका 36,235 पर मंथ जा रहा था। तो अगर सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको आपको कैसे 19 साल में ही कंप्लीट हो जाएगा।
तो जैसे कि आप लोग 36,235 पर मंथ EMI दे रहे थे, तो साल में आपने टोटल 12 महीने में दिए, तो बस आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ 12 महीने जो EMI देते थे वो तो दीजिए, उसके अलावा एक मंथ का एक्स्ट्रा EMI भी आप उसी साल पे कर दीजिए। तो अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं, हर साल आप 12 के बजाय अगर आप 13 EMI जमा करते हैं, तो आप ये 25 साल का टेन्योर नहीं हो करके आपका 19 साल 3 महीने में ही आपका लोन क्लियर हो जाएगा, और आप अप्रोक्स 23 लाख रुपीज़ अपने 45 लाख रुपीज़ लोन के ऊपर सेव कर सकते हैं। और अगर आपने सीन 2 ऑप्ट किया है, जैसा कि आप लोग सीन 2 में देख रहे होंगे कि इसमें सीन 2 ऑप्ट करने पे आपको कैसे 36 लाख रुपीज़ का सेविंग्स हो सकते हैं। तो हर साल आपको बस अपना जो EMI अमाउंट है 36,235, उससे आपको सिर्फ 5% एक्स्ट्रा करना है इंक्रीज बस, यानी कि आपका 1811 रुपया ही आपको इंक्रीज करते रहना है। और अगर आप ये सिनेरियो अगर आप ऑप्ट करते हैं तो बहुत ही आपको आसानी रहेगा लोन क्लियर करने में, क्योंकि आपके इस पूरे 13 साल के बीच में आपका सैलरी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इंक्रीमेंट आएगा, बोनस आएगा, कहीं ना कहीं से आपका जो इन्वेस्टमेंट होंगे उससे पैसे आएंगे, क्योंकि ये तो किसी और का पैसा हो गया, कर्ज हो गया एक तरह से। इसको टेंशन सर पे लेने से अच्छा है कि जितना जल्दी इसको क्लियर करते चले, ताकि आपका भी टेंशन ख़त्म होते रहे, ताकि आप दूसरा काम कर सके, और ये जो पैसा बचता है उससे आप अपना गाड़ी खरीदिए या अपने डिज़ायर्स को पूरे कीजिए, या आप जो मन आप उसको कर सकते हैं। तो सीन 2 अगर आप ऑप्ट करते हैं तो बस आपको 5% हर साल इंक्रीज करना है, और आप इसको 13 साल में क्लियर कर सकते हैं। इस 25 ईयर लोन को सिर्फ 13 साल में ही टेन्योर में आप पूरा क्लियर कर सकते हैं, मात्र 5% इंक्रीज करके, और 36 लाख रुपए से ज़्यादा का आप सेव कर सकते हैं। अब आपके स्क्रीन पे आ रहा है सीन नंबर 3, जिस पे आप 42 लाख रुपीज़ का बचत कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। मात्र आपको सिर्फ 22 लाख रुपए ही आपको बैंक को इंटरेस्ट देने पड़ेंगे। जैसा कि सीन नंबर 2 में आपने 5% इंक्रीज किया, तो इस सीन में आपको 5% के बजाय आपको 10% इंक्रीज करना है। और जैसा कि आपको लोन क्लियर करना है, तो आप इतने एफर्ट्स लगाए हैं, तो इसको क्लियर करने के लिए भी आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपका लोन अमाउंट अगर आपका 35% है सैलरी का, तो फिर बहुत ही आसानी तरीके से इसको करने में परेशानी नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। और आपको तीनों में से जिस सीन में आपको अच्छा लग रहा है अपना देख लीजिए, आपका EMI टोटल क्या है, क्या आपका लोन अमाउंट है, क्या टेन्योर है आपका, और अपने सैलरी के अकॉर्डिंगली आप इस चीज़ को क्लियर कर दीजिए, ताकि आपको बड़े से बड़े अमाउंट का बचत हो सके, ताकि आप उसको कहीं और इन्वेस्ट करके आप उसको सेविंग कर सकते हैं। तो आपके मन में एक और चीज़ आ रही होगी कि जिसमें आपको टैक्स रिलीफ बहुत मिलता है, इनकम टैक्स में काफ़ी छूट मिलता है। तो घबराइए नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका भी बात करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए टाइम एक्स मनी को, क्योंकि समय ही पैसा बनाता है, और पैसा बनाने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए।